हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी अमृतसर, कपूरथला, लाहौर, पटियाला। इसका आंसर है सी, लाहौर। ये राजनीतिक राजधानी थी, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में व्यपगत का सिद्धांत या इन्होंने ही व्यपगत सिद्धांत लागू किया था। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का निषेध किया था। रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की थी। कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। इसका आंसर है ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, शिवाजी, यशोवर्धन। इसका आंसर है सी। अष्टप्रधान शिवाजी का मंत्रिमंडल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे, हैदर अली व मराठे। इसका आंसर है ए, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। इसमें कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ चंदा साहब ने षड्यंत्र किया। अनवरुद्दीन का साथ अंग्रेजों ने दिया और चंदा साहब का साथ फ्रांसीसियों ने दिया। अगला क्वेश्चन। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर है सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी और इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन। वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन से संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। इसका आंसर है सी, उधम सिंह। बेगम हजरत महल लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। कुंवर सिंह पटना से कर रहे थे और मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो फैजाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैशासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। इसका आंसर है बी, सांप्रदायिक इसी एक्ट में पहली बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई और 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले जो थे वो भारत के सचिव थे, मिंटो वायसराय थे भारत के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था हावड़ा और श्रीरामपुर के बीच, बम्बई और ठाणे के बीच, मद्रास और गुंटूर के बीच, दिल्ली तथा आगरा के बीच। इसका आंसर है बी, बम्बई और ठाणे के बीच 1853 में पहली बार रेल चलाई गई थी और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। इसका आंसर है डी, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन, लॉर्ड रिपन को यह कह दे स्थानीय स्वायत्त शासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। रिपन के काल में ही इलवर्ड बिल विवाद भी आया था और हंटर कमीशन जो शिक्षा के लिए था वह भी आया था। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। इसका आंसर है सी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वो भी 1828 ईस्वी में। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। अगला क्वेश्चन। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया, संघावालिया, अहलूवालिया, रामगढ़िया। इसका आंसर है ए, सुकरचकिया मिशन से संबंधित थे रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावन समझौते का पक्षधर था? हैदराबाद, जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। इसका आंसर है
ए हैदराबाद। हैदराबाद रियासत भारत में सबसे बड़ी रियासत थी और इसमें 3 भाषाई क्षेत्र आते थे, मराठी भाषी, कन्नड़ भाषी और तेलुगु भाषी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। इसका आंसर है ए। कथन और कारक दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, जॉन रॉलेंस। इसका आंसर है डी जॉन लॉरेंस। 1863 में लॉरेंस 1863 में भारत का वायसराय बनकर आया था और इसके समय में भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका आंसर है बी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। इसका आंसर है बी। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। इसका आंसर है डी। उच्चतम निष्क्रियता की नीति लॉर्ड कैनिंग ने नहीं बल्कि लॉरेंस ने की थी। लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 68 तक था। वह भारत का वायसराय था और सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्लेस सक्षम ने सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज अधिक शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पौंडीचेरी सामरिक केंद्र नहीं था। इसका आंसर है बी। अंग्रेजों की फौज अधिक शक्तिशाली थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा, कान्हू, तिलका माझी, सिद्धू। इसका आंसर है ए। बिरसा मुंडा विद्रोह के नेता थे। इसी को उलुग खानी विद्रोह भी कहते हैं और यह छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ था। इसका कार्यकाल जो था 1895 से 1901 था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। इसका आंसर है ए। भील विद्रोह। भील विद्रोह 1812 से लेकर 1819 में हुआ और यह खानदेश या महाराष्ट्र के आदिवासियों ने कृषि संबंधी कष्टों और नई सरकार के भय के कारण विद्रोह किया था। कोल विद्रोह जो है वो सिंहभूमि में हुआ था। रंपा विद्रोह गोदावरी जिला या आंध्र प्रदेश में हुआ था। संताल विद्रोह जो था वो 1855-56 में भागलपुर में हुआ था या यूं कहे राजमहल की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन। निम्नांकित समाज सुधार संगठनों में से किनकी स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी? योग सक्षम सभा, योग क्षेम सभा, श्री नारायण परिपालन सभा, सरीन सभा। इसका आंसर है डी। सभी की। योग क्षेत्र सभी नमूदी ब्राह्मणों का केरल में बना सर्वोच्च संगठन था। श्री नारायण परिपालन सभा का गठन केरल में श्री नारायण गुरु ने सामाजिक विकृति को दूर करने के लिए किया था। सरीन सभा पंजाब में बनी सिखों की सामाजिक संस्था थी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई?
रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950। इसका आंसर है ए। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1753 में क्राउन द्वारा एक मुख्य तथा 3 छोटे जजों वाले एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में इसकी स्थापना हुई थी, वो भी कलकत्ता में। इसके न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश जो थे वो लिम्पे थे और अन्य न्यायाधीश लिमेस्टर, हाइड, चैम्बर्स थे। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पॉलीगर विद्रोह पर, तालुकदारों के विद्रोह पर। इसका आंसर है बी, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यह विद्रोह तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगे प्रतिबंधों से सन्यासियों ने क्षुब्ध होकर यह विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर। इसका आंसर है ए। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने को नवाब घोषित किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हेमचंद्राकर, हरीश चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दिगंबर बिश्वास। इसका आंसर है बी, हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा। नील आंदोलन 1859 से लेकर 60 में हुआ था और यह बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम अग्रिम देकर उनसे करारनामा लिखवा लेते थे। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर, बहुदेववाद पर। इसका आंसर है सी, एक देववाद पर। और इसकी स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन द्वारा कलकत्ता में की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डीन, नेविल चैम्बरलन, विंस्टन चर्चिल। इसका आंसर है ए। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की गई थी। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का असली रूप तब सामने आया जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया। इस कानून के तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली। इसका आंसर है बी, दादू मियाँ। फरेजी लोग बंगाल के फरीदपुर के वासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों का, गारों का, गोंडों का, कोलियों का। इसका आंसर है बी, गारों का। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़करी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। इसके आंसर है बी, कोल्हापुर। 1844 के पश्चात कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन होने के कारण लोगों में बहुत असंतोष उत्पन्न हुआ। इसी के तहत यह आंदोलन चलाया गया। अगला क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।